अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये काइंडली ना इसका सलूशन दे दें। अच्छा, इसमें होता यूँ है कि आप जो भी कोई काम करते हैं, जो भी कोई कोड लिखते हैं, उसमें जो भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बैक एंड पे हार्डवेयर यूज़ हो रहा होता है। तो इसमें होता ऐसे है कि एडर के सर्किट्स होते हैं। ठीक है, जो अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसके लिए बैकएंड पे एडर सर्किट होता है, उसके थ्रू ही एडिशन होती है। ठीक है, डिवीजन भी ऐसे ही होती है, उसका सर्किट होता है। ये फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह ये सारा कुछ लगा होता है। तो बैकएंड पे हार्डवेयर आपका यूज़ हो रहा होता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है ना वो इस तरह है कि एक प्रोजेक्ट आपने डिज़ाइन करना था। ठीक है, एक सीपीयू डिज़ाइन करना था, लेकिन उसमें ये है कि उसमें जो कंट्रोल यूनिट है उसमें सिर्फ जो है इंक्रीमेंट वाला हार्डवेयर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, बाकी कोई हार्डवेयर डिज़ाइन ही नहीं किया। ठीक है, तो अब आपने उस इंक्रीमेंट वाले को यूज़ करते हुए आपने तीन फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं: एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का और पावर का। ठीक है, और उसमें क्या है कि एडिशन जो है वो कुछ भी नहीं होती, सिर्फ रिपीटेड नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स होते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया उसने, 5+4 है तो उसमें आप 4 टाइम्स इंक्रीमेंट करेंगे 5 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन होती है। 5 टाइम्स 4 है तो इसमें क्या है कि आप 4 टाइम्स 5 को ऐड करेंगे, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसी तरीके से जो पावर है उसमें आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा। अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करें तो वो ये है कि जो नेक्स्ट फंक्शन है उसमें आपका प्रीवियस फंक्शन जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे ये पावर में आपका मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन जो है वो यूज़ हो रहा है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाले में ये एडिशन वाला यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। ये इसके लिए एक कोड लिखा है। सबसे पहले ये नंबर वन डिफ़ाइन कर लिया है और दूसरा नंबर डिफ़ाइन कर लिया है, और ये तीन वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर लिए हैं सम, प्रोडक्ट और पावर के नाम से। और उसके बाद ए एक्स में नंबर वन मूव किया है, सी एक्स में नंबर टू मूव किया है, और ये एडर का फंक्शन है उसको कॉल कर लिया। एडर के फंक्शन में क्या हो रहा है कि इसमें सिंपल एक लूप है जिसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सी एक्स में हमने वो नंबर टू मूव किया था तो वो जो भी नंबर होगा उतनी दफ़ा उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये नंबर आपका ए एक्स के अंदर रिटर्न हो जाएगा। तो उसको हम ये सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में। उसके बाद प्रोडक्ट के लिए भी यही है। प्रोडक्ट में हम दोबारा एडर का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ए एक्स में नंबर वन मूव किया है, सी एक्स में नंबर टू मूव किया है और उसके बाद प्रोडक्ट को कॉल किया है। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोसीजर में क्या है कि हम सबसे पहले सी एक्स को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि वो जो भी नंबर मल्टीप्लाई करना है वो वन के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ सेम नंबर आ जाता है, तो वो इसलिए एक दफ़ा कम किया है। उसके बाद ये नीचे लूप लगाया है। लूप के अंदर सबसे पहले जो काउंटर की वैल्यू है उसको हम स्टैक पे पुश कर रहे हैं, क्योंकि सी एक्स को हमने अब चेंज करना है। सी एक्स में नंबर वन मूव करवाया, बेसिकली ए एक्स में भी नंबर वन है, सी एक्स में भी नंबर वन है। तो उसके बाद एडर फंक्शन कॉल किया। ये इसलिए है कि जैसे हमने 5 को मल्टीप्लाई करना था तो उसको क्या है कि हम 5+5 करते हैं। ठीक है, तो सी एक्स में भी वही नंबर मूव करवा देंगे तो उन दोनों को फिर ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सी एक्स की वैल्यू वापस रिट्रीव की है स्टैक से, और ये लूप कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब अगर हमने सपोज करें कि हमने ये 5 वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं। 5 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो सी एक्स में हमने ए एक्स में 5 मूव किया और सी एक्स के अंदर 3 मूव किया। उसके बाद हमने सी एक्स को डिक्रीमेंट कर दिया तो जो न्यू वैल्यू है वो 2 हो गई है। ठीक है, और न्यू वैल्यू 2 हो गई है। उसके बाद इसको हमने स्टैक पे पुश करवाया और सी एक्स के अंदर भी हमने नंबर वन लोड करवाया, तो जो अभी जो इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, और ये 2 स्टैक पे पुश करवाया हमने। तो अब एडर फंक्शन कॉल किया तो 5+5 10 हो जाएगा।
ठीक है, हमारे पास ए एक्स के अंदर 10 आ जाएगा, और उसके बाद हमने यहाँ पे सी एक्स वापस पॉप किया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लूप होगा तो ये इसकी वैल्यू अपडेट होके 1 हो जाएगी, और दोबारा हम यहाँ पे आ जाएंगे, वो स्टैक पे पुश करवा दिया, और दोबारा उसके अंदर वैल्यू लोड करवाएंगे 5। ठीक है, अब 10 और 5 को ये एडर फंक्शन हमने कॉल किया तो ये ऐड होके हमारे पास ए एक्स के अंदर 15 आ जाएगा, और सी एक्स जो है वो पॉप होके 1 होगा, और ये लूप वाली इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो इसकी वैल्यू अपडेट होके 0 हो जाएगी, और हम ये लूप से एग्ज़िट कर जाएंगे और प्रोसीजर से रिटर्न कर देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा दोनों का। और उसके बाद क्या है कि पावर का फंक्शन है, उसमें भी यही है कि ए एक्स के अंदर नंबर 1 लोड करवाया है और सी एक्स के अंदर नंबर 2 लोड करवाया है। ठीक है, तो और इसमें भी हम सबसे पहले डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और वही सारा सेम प्रोसीजर है, बस उसमें एडर फंक्शन कॉल कर रहे थे, इसमें हम प्रोडक्ट वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वो उतनी दफ़ा ही मल्टीप्लाई करेगा नंबर को, और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा एट द एंड। तो ये इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी मेमोरी, ये देखें, ये पहला नंबर है हमारे पास 000B। ठीक है, ये 11, और ये दूसरा नंबर है 0002। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड जो रिजर्व्ड है, यहाँ पे सम आएगा दोनों का, और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ पे पावर आएगी। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको, ये रन किया है तो ये देखें जी, ये हमारे पास सबसे पहले सम आया जो कि है ज़ीरो, ये 0D0000D, ये दोनों का सम 13 आया है। ठीक है, ये देखें D13, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आया है 16। ठीक है, ये देखें जी, 11 2 22 होता है, तो ये भी हमारे पास ठीक है, और पावर जो है वो 79 हेक्साडेसिमल। ये देख लें, 11 का स्केयर 121 होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये अभी क्लियर हो गया होगा। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो या और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।